हेलो फ्रेंड्स। सोचो आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो और आपने जीएसटी का फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन लिया था अंडर रूल 14A। लेकिन अब आपके बिजनेस के सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं और अब आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की तरफ स्विच करना चाहते हो। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। जीएसटी ने लॉन्च किया है एक नया सिस्टम जिसके अकॉर्डिंग आप इजीली रूल 14A से विड्रॉल कर सकते हो बाय फाइलिंग फॉर्म जीएसटी REG 32। ये कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप रूल 14A से विड्रॉल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रूल 14A था क्या और कब आया था। तो रूल 14A जीएसटी में स्मॉल बिजनेसेस को लाने का एक तरीका था जो नवंबर 2025 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस, जैसे वो बिजनेसेस जिनकी B2B आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से कम है, उनके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल था फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन का, जो आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप इजीली कर सकते थे। पर पैन पर स्टेट पर सिंगल रजिस्ट्रेशन अलाउ था। तो जितना इजी जीएसटी फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन में एंट्री था, उतना ही इजी अब इसका विड्रॉल भी कर दिया गया है। मतलब जितना इजीली आप जीएसटी फ्रेमवर्क में आए थे फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन के थ्रू, उतना ही इजीली अब आप उस फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन को नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये फैसिलिटी जीएसटी ने रिसेंटली लॉन्च की है। अब सबसे बड़ी बात, इसे अप्लाई कैसे करना है, मतलब आपको रूल 14A के रजिस्ट्रेशन से ऑप्ट आउट कैसे करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, रूल 14A के रजिस्ट्रेशन के ऑप्ट आउट का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो रूल 14A में रजिस्टर्ड है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जीएसटी पोर्टल में लॉग इन किया। नॉर्मली हम सर्विसेज पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम रूल 14A। इस क्लाइंट के केस में रूल 14A नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप रूल 14A में रजिस्टर हो तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम रूल 14A दिखेगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जीएसटी REG 32 ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम डालना है, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालना है। ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A बाय डिफॉल्ट नो रहेगा। आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का और एटलीस्ट एक प्रमोटर या पार्टनर का। उसके बाद आपको रीजन फॉर विड्रॉल सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन का पेज ओपन होगा और वेरिफिकेशन करते ही आपका जीएसटी REG 32 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका पंच लाइन क्या है? तो इसका पंच लाइन है, एप्लीकेशन सिर्फ एलिजिबल टैक्स पेयर के लिए विजिबल होगा और आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। अब फाइलिंग करना इतना भी आसान नहीं है, कुछ कंडीशंस भी है फाइलिंग की। मतलब फाइलिंग करने के पहले आपके कुछ रिटर्न्स फिल होने चाहिए, जैसे मिनिमम 3 मंथ्स के रिटर्न फाइल होने चाहिए अगर आप 1 अप्रैल 2026 के पहले विड्रॉल कर रहे हो। अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद विड्रॉल कर रहे हो तो मिनिमम 1 टैक्स पीरियड के रिटर्न्स फाइल होने चाहिए। और आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से डेट ऑफ विड्रॉल तक जितने भी रिटर्न्स पेंडिंग है वो सारे फाइल होने चाहिए। इन शॉर्ट, आप जब ये रिटर्न फाइलिंग के कंप्लायंसेस पूरे करोगे तभी आप रजिस्ट्रेशन विड्रॉल के लिए एलिजिबल होगे। इस रजिस्ट्रेशन विड्रॉल में ऑथेंटिकेशन के आपके पास में 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है OTP और दूसरा है बायोमेट्रिक से। ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है एक प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का। उसके अलावा एक प्रमोटर और पार्टनर का ऑथेंटिकेशन भी मैंडेटरी है। ऑथेंटिकेशन करने के बाद ही आपका ARN यानी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जो कि प्रूफ है कि आपका जीएसटी REG 32 फाइल हो गया है। अब इस विड्रॉल के कुछ रिस्ट्रिक्शंस और टाइमलाइन भी है, जैसे ड्राफ्ट एप्लीकेशन जो है वो आपको 15 डेज के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा। वहीं आधार ऑथेंटिकेशन भी आपको 15 डेज के अंदर करना पड़ेगा। अगर टाइमलाइन मिस हुई तो आपका ARN जनरेट नहीं होगा। वहीं इसका एक रिस्ट्रिक्शन भी है, मतलब जब तक आपका जीएसटी REG 32 की फाइलिंग पेंडिंग है तब तक नंबर 1 आप कोई कोर अमेंडमेंट नहीं फाइल कर सकते हो, नंबर 2 आप कोई नॉन कोर अमेंडमेंट भी फाइल नहीं कर सकते हो, एंड नंबर 3 आप सेल्फ कैंसिलेशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये है इस रजिस्ट्रेशन की कुछ टाइमलाइंस और कुछ रिस्ट्रिक्शंस। इन शॉर्ट 15 दिन के अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो लैप्स हो जाएगा। अब आपने जीएसटी REG 32 फाइल कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो जीएसटी REG 32 फाइल करने के बाद आपका अप्रूवल ऑर्डर इशू होगा,
अप्रूवल ऑर्डर इशू होने के बाद सक्सीडिंग मंथ से आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करोगे। अगर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से ज्यादा है तो इसको डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। इन शॉर्ट, आपने रूल 14A से विड्रॉल तो किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लायंस से बच गए हो। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क सिर्फ 14A से शिफ्ट होकर नॉर्मल फ्रेमवर्क में जा रहा है। अब करते हैं एक प्रैक्टिकल बात। देखो दोस्तों, ये जो रजिस्ट्रेशन है या फिर इसका विड्रॉल है, ये तो वन टाइम टास्क है। लेकिन अगर आप जीएसटी फ्रेमवर्क में हो तो बहुत सारे मंथली कंप्लायंसेस और अदर कंप्लायंसेस भी है जो आपको मैंडेटरी करने पड़ते हैं, और इनका इग्नोरेंस आपके लिए नॉन कंप्लायंस अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे जीएसटी एलिजिबल इनवॉइसेस बनाना, जीएसटीआर 1 और 3B जैसे मंथली रिटर्न्स फाइल करना, साथ ही साथ जीएसटीआर 2B और परचेज रजिस्टर का मंथली रिकंसिलेशन करना। इसके अलावा और भी बहुत सारी टास्क है जो आपको मंथली बेसिस पर कंप्लायंस के नाम पर करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ये सारी टास्क विदाउट ऑटोमेशन या एआई की हेल्प से करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। क्योंकि 2026 एआई और ऑटोमेशन का साल है, तो हम आपको एनकरेज करते हैं कि आप एआई और ऑटोमेशन का सही यूज़ करें अपने बिजनेस में, ताकि आप कंप्लायंस को ईजी कर सके, अपना टाइम सेव कर सके और अपना क्रूशियल टाइम अपने बिजनेस के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर लगा सके। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ उसकी हेल्प से मेरे जीएसटी, टीडीएस और भी कई सारे कंप्लायंसेस बहुत ही इजीली मैनेज हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से मैं अपने मंथली कंप्लायंसेस तो इजी करती ही हूँ, साथ ही साथ ये मुझे इन्वेंटरी मैनेजमेंट और बहुत सारे डेडिकेटेड रिपोर्ट्स भी बना के देता है, जो इवेंचुअली मेरे बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए लेते हैं इसका एक क्विक वॉक थ्रू। जीएसटी की बात की जाए तो उसके लिए मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाना होगा। यहाँ पर मुझे एक डेडिकेटेड जीएसटी रिपोर्ट्स का सेक्शन दिखेगा। मैं उस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर मुझे जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, जीएसटीआर 2B परचेज रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा एंड जीएसटीआर 3B समरी का ऑप्शन दिखेगा। अगर मुझे जीएसटीआर फाइल करना है तो मैं सिंपली जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर मैं अपना रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करूंगी एंड सिंपली रिफ्रेश रिपोर्ट पर क्लिक करूंगी। रिफ्रेश रिपोर्ट पर क्लिक करते ही ये सॉफ्टवेयर मेरी जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। इसके अलावा अगर कोई एरर है तो ये सॉफ्टवेयर मुझे वो एरर पॉइंट आउट करके देगा। यहाँ पर मैं सिंपली इस रिपोर्ट को एक्सेल में डाउनलोड कर सकती हूँ, या फिर सबसे बेस्ट मैं यहाँ से जेसन फाइल भी डाउनलोड कर सकती हूँ। मतलब अगर मेरे जीएसटीआर 1 में कोई एरर नहीं आया, मेरी रिपोर्ट प्रॉपर वैलिडेट और रिफ्रेश हो गई है, तो मैं सिंपली अपना जीएसटीआर 1 का जेसन यहाँ से डाउनलोड करूंगी और उसे जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दूंगी। तो देखा आपने कितना सिंपली मेरा जीएसटीआर 1 फाइलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही ये सॉफ्टवेयर मुझे जीएसटीआर 3B की फाइलिंग में भी हेल्प करता है और जीएसटीआर 2B और परचेस के रिकंसिलिएशन जैसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क को भी कुछ ही सिंपल क्लिक्स में इजी बनाता है। तो अगर आप भी जीएसटी के इस कंप्लायंस फ्रेमवर्क को इजी बनाना चाहते हैं तो एक बार इसे ट्राई जरूर करिए। इस सॉफ्टवेयर की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन जीएसटीआर रूल 14A के विड्रॉल को लेकर। हमने देखा कि आखिर जीएसटीआर रूल 14A क्या होता है, इसका विड्रॉल कैसे करना है और कैसे फॉर्म जीएसटीआर REG 32 भरना है, और आधार ऑथेंटिकेशन से आप इजीली इस फ्रेमवर्क से विड्रॉ कर सकते हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।